हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए, यानी कि एक नई भर्ती के बारे में आपको है जो संपूर्ण जानकारी है जो प्रदान करने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में आपकी है जो MTS के पदों पर है जो वैकेंसी का है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो आपका जारी कर दिया गया है, जो कि 10वीं पास ऑल इंडिया महिला और पुरुषों के लिए आपका रहने वाला है। और इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन यानी कि सरकारी जो दस्तावेज या फिर PDF की जो जारी की गई है, उसी के माध्यम से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली है कि MTS के पदों पर वैकेंसी निकली है तो कितने पद आपके रहने वाली है। क्वालिफिकेशन 10वीं हमने आपको यहाँ पर क्लियर पहले ही कर दिया, ऑल इंडिया की रहने वाली है। एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, कितनी पोस्टें रहने वाली, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके सामने है जो ओपन कर दिया है, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि आपका है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके है जो ये संस्थान आपका रहने वाला है। यहाँ पर भारत का नवाचार इंजन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर लोगो इस साइड भी बना हुआ है और इस साइड भी इसका है जो लोगो है जो ओरिजिनल लोगो इसका बना हुआ है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे होगी, जो कि 24 अक्टूबर 2025 को है जो नोटिफिकेशन है जो जारी है जो इसका किया गया था। आपको अब क्लियर कर देते हैं कि इसके जो पहले से डेट आपको है जो क्लियर कर देते हैं कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई होने हैं जो शुरू हो चुके हैं, वो आपके हो चुके हैं 27 अक्टूबर 2025 से, जो कि सुबह के 10 बजे से। और लास्ट डेट की बात करें तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की तो आपकी रहने वाली है 25/11/2025, जो कि आपके रात के 10 बजे तक इसके है जो फार्म है जो अप्लाई है जो किए जाएंगे। इसके यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही है जो आपके इस भर्ती के लिए है जो आपके यहाँ पर क्या है सबमिट है जो आपके होने वाले हैं। इसके बाद और जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। प्रोवाइड क्या करवाने हैं कि आपको है जो इसकी जो वैकेंसीज आपकी रहने वाली है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं जो आपकी रहने वाली है। तो डिटेल ऑफ पोजीशन, वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर जानकारी है जो प्रदान कर देते हैं। तो पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली पोस्ट कोड आपकी है जो रहने वाली है MTS 01 और पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसकी वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसी है जो इसकी 13 रहने वाली है। 13 में से 6 पोस्ट हैं जो आपकी है जो जनरल कैटेगरी के है, यानी कि UR अनरिजर्व्ड, और 4 पोस्ट हैं जो आपकी है जो OBC कैंडिडेटों की है, 2 पोस्ट है जो ST कैंडिडेटों की, और 1 पोस्ट है जो आपकी EWS कैंडिडेटों की आपकी रहने वाली है। तो हमने यहाँ पर पोस्टें बता दिया। अब आप बोलोगे कि SC कैटेगरी कैंडिडेटों की तो यहाँ पर है जो कोई वैकेंसीज ही नहीं दिखाई दे रही है। तो आप क्या कर सकते हो, जो 6 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की रहने वाली है, इन पोस्टों पर है जो SC कैटेगरी का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी एज है वो 25 वर्ष से है जो ऊपर है जो नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई SC कैंडिडेट है और वो जर्नल के लिए अप्लाई करने वाला है तो उसकी एज है जो वो 25 साल से है जो ऊपर है जो नहीं होनी चाहिए, वरना वो है जो जनरल कैटेगरी के लिए अपना फॉर्म है जो अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से इसका जो पोस्ट कोड है जो MTS 02, इसकी टोटल पोस्ट आपकी 6 रहने वाली है। 6 में से हैं जो 3 पोस्ट जनरल की हैं, 2 पोस्ट OBC है और 1 पोस्ट है जो ST कैंडिडेटों की यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। SC कैंडिडेटों की पोस्ट नहीं है तो वो जनरल कैटेगरी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे SC कैंडिडेट रहने वाले हैं। लेकिन उनकी एज है जो 25 साल से ऊपर है जो नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस जनरल कैटेगरी के लिए है जो अपना आवेदन फॉर्म है जो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी बहुत सारी। अब आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने आपको बता दिया कि एज रिलैक्सेशन वगैरह है जो छूट किस किस को मिलती है। जो SC ST OBC और EWS और PWD कैंडिडेट होते हैं उनको है जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है। 5 साल की छूट है जो SC और ST कैंडिडेटों को दी जाती है, और 3 साल की छूट है जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हमारे होते हैं OBC जिनको बोला जाता है, उनको 3 साल की छूट है जो अलग से प्रदान है जो की जाती है। यानी कि इसकी है जो लास्ट डेट है जो 25 साल तक का कैंडिडेट है, तो OBC कैंडिडेट है जो 25 प्लस में 3 यानी कि 28 साल तक का कोई भी OBC कैंडिडेट इस फॉर्म को है जो अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि 25 साल इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 25 साल तक, और वो ST कैंडिडेट है तो वो
5 साल की उसको है जो क्या दी जाएगी, यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो 30 साल तक का कोई भी है जो SC ST कैंडिडेट या फिर है जो PWD कैंडिडेट भी इसमें शामिल है जो नहीं किया जाएगा। सिर्फ ST कैंडिडेट है जो 5 साल की छूट के साथ है जो अपना फार्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और भी अलग अलग तरीके की है जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है जो दी जाती है, वो अपने अपने इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद है जो आपने देख लेना है। इसके बाद आगे जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि आपको क्लियरली है जो लिखा भी दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट, हम फिर से मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, सिंपल 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट है जो इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फार्म है जो ऑनलाइन है जो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देने वाली होगी पॉइंट नंबर 2 पर 12th क्लास पास्ड एंड एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया ऑफ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास यहाँ पर है जो एक्सपीरियंस ये नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को है जो अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिंपल 10वीं आपकी है जो रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा MTS ऑफिस मेंटेनेंस के रखने के है जो उसके जॉब प्रोफाइल में है जो क्या क्या काम आएंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको है जो दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आपको है जो MTS हॉस्पिटैलिटी की सर्विस में है जो आपकी क्या क्या काम आपको करने पड़ सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी है जो प्रदान कर रखी है। और इसके बाद MTS ट्रांसपोर्ट में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर है जो लिख करके दिखाए हुए हैं। और इसी प्रकार से है जो MTS हॉर्टिकल्चर एंड हाउस कीपिंग में क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी आपको क्लियरली है जो प्रदान है जो यहाँ पर कर रखी है। तो ये जॉब प्रोफाइल के बारे में आपकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखी है। अब कमेंट करके आप बिल्कुल भी नहीं पूछना कि आपको क्या क्या काम है जो करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर क्लियरली लिख के आपको सारी जानकारी दे रखी है कि क्या क्या काम आपका हो सकता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपका जो इसका पेपर वगैरह होगा वो किस प्रकार से होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क आपका किस प्रकार से रहने वाला, यानी कि कितने नंबर का क्या पोर्शन आपका रहने वाला उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन है जो आपका OMR बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका पेपर पर आपका है जो पेपर है जो इसका एग्जाम रहने वाला, ऑनलाइन पेपर आपका नहीं है, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर रहने वाला। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है जो आपका हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में आपका जो पेपर रहने वाला होगा। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम यानी कि इसका जो लेवल आपका रहने वाला होगा 10वीं बेस आपका रहने वाला होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर है जो आपके 150 रहने वाले होंगे। और टाइम है जो आपको 2 घंटे का इसमें है जो प्रदान है जो आपको किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कितने कौन सा पोर्शन आएगा। जनरल इंटेलिजेंस के आपके पर्सन होंगे कितने, 25। और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित के होंगे 25। और जनरल अवेयरनेस के भी 25। और इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके 25% आपके रहने वाले हैं, यानी कि 4 पोर्शन होंगे, चारों 25 नंबर के आपके यहाँ पर है जो क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो आपका है जो प्रत्येक प्रश्न है जो 3 नंबर का होगा, यानी कि 25 प्रश्न है जो 75 नंबर के होंगे। अगर कोई गलत प्रश्न आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया तो उसका 1 नंबर है जो आपका नेगेटिव मार्किंग के तौर पर आपका है जो काट लिया जाएगा। यानी कि आपने किन्हीं है जो 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, 2 प्रश्नों के पहला प्रश्न के उत्तर में 3 नंबर मिल गए और दूसरे में भी आपको 3 नंबर मिलने थे। मान लीजिए दूसरे वाला आपका गलत हो गया तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपने जो यहाँ पर 1% सही किया था उसके 3 नंबर आपको मिले, और दूसरा वाला आपने गलत कर दिया तो 3 नंबर तो इसके चले ही गए और 1 नंबर इसमें से भी आपका काट लिया जाएगा, तो आपके 2 नंबर इसमें रह जाएंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग है जो आपकी है जो यहाँ पर काम करने वाली है। अब आपकी बात कर लेते हैं यहाँ पर अपनी फीस के बारे में। तो पेमेंट है जो इसकी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस कटवानी वो 500 रुपये की फीस है जो इसमें है जो आपकी लगने वाली है। इसके साथ साथ जो अदर कैंडिडेट हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनकी फीस नहीं लगने वाली है उसके बारे में आपको यहाँ पर क्लियरली है जो बता देता हूँ। SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, वोमन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और रेगुलर कर्मचारी हैं जो इस आयोग के या इस
संस्थान के उनकी फीस है जो इसमें नहीं लगने वाली रहेगी। तो ये फीस के बारे में हमने आपको यहाँ पर क्लियर है जो कर दिया है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपके जो भर्ती आ चुकी आई हुई है एमटीएस के पदों पर, उसके बारे में संपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ हमने जो जानकारी प्रदान आपको करने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रदान की गई है पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ जो जरूर शेयर करना है। और भी बहुत सारी जानकारी हम अपने चैनल पर है जो टाइम टू टाइम है जो डालते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, समय समय पर आपको सारी जानकारी है जो मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।